Hi everybody, today we will study a new lesson and it is Sardar Patel, the Iron Man of India. The Iron Man of India. Sardar Patel is a pro Sardar Patel is a proper noun. Sardar Patel proper noun, the Iron Man of India, भारत के लोह पुरुष. India is also a proper noun of is preposition man. Common noun iron is an adjective because this word is modifying this man. The is an article. सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया. बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यानी कि बिफोर मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है, यू प्रोनाउन हो रहा है, रीड मेरा वर्ब हो रहा है. आपके पढ़ने से पहले ग्रेट मैन are remembered by their heroic deeds which transform the society for good. My first sentence is complete. यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं. men are remembered, आर प्लस भी3 का यूज़ किया गया है, यानी कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. मेन प्लूरल है और प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है. ग्रेट मेरा एडजेक्टिव है. महान व्यक्ति आर रिमेम्बर्ड, महान व्यक्ति याद किए जाते हैं. बाय मेरा प्रीपोजिशन हो रहा है. देयर हीरोइक डीड्स, उनके साहसिक कार्यों के द्वारा उनको याद किया जाता है. विच मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका एंटीसीडेंट डीड्स है, कार्य. विच ट्रांसफॉर्म, जो परिवर्तित करते हैं समाज को, फॉर गुड, अच्छाई के लिए. कौन परिवर्तित करते हैं? जो हीरोइक डीड्स है ग्रेट मैन द्वारा किया जाता है, वो समाज को परिवर्तित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं भलाई के लिए. इंडिया इज़ अ ब्लेस्ड कंट्री, भारत को वरदान प्राप्त है. इंडिया इज़ ए ब्लेस्ड कंट्री, भारत को वरदान प्राप्त है. टू हैव, पाने का. ग्रेट मैन, महान व्यक्ति. हु फाउट एंड ब्राउट, जिन्होंने लड़ा और लाया. ब्राउट अबाउट, पीस, शांति. यूनिटी, टू आवर कंट्री, हमारे देश के लिए. सो सरदार वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल इज़ वन ऑफ देम. सरदार वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक हैं. वल्लभ भाई पटेल was a man of strong will and words. Just a minute. वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा नाम था. वल्लभ भाई पटेल वाज, थे. ये मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, ये मेरा वर्ब हो रहा है. वाज अ मैन, एक व्यक्ति. ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स, अपने मजबूत इच्छा शक्ति और वचनों का पक्का व्यक्ति थे. ही वाज बोर्न, वे जन्म लिए थे. ये मेरा सब्जेक्ट हो गया. वाज बोर्न, यानी कि वाज प्लस भी3 पैसिव वॉइस का सेंटेंस यूज किया गया है. ऑन, टाइम एक्सप्रेशन के लिए यूज किया गया है. अक्टूबर 31, 1875. उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को. एट प्रीपोजिशन लगाया गया है, चूँकि नादिया छोटा सा जगह है इसलिए कॉमा देके गुजरात लिखा गया है, यानी कि नादिया के बारे में बताया गया कि वो गुजरात में है. सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, सरदार पटेल हैड नो फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन मतलब औपचारिक शिक्षा, यानी कि स्कूली शिक्षा उनको प्राप्त नहीं थी. हैड मीन्स नहीं थी. नो मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ही हेल्प्ड हिज फादर इन द फील्ड, उन्होंने हेल्प मदद किया. V2 का यूज़ किया जा रहा है. ही इज़ फादर, सब्जेक्ट हो रहा है ही, हेल्प मेरा V2 और ऑब्जेक्ट है हेल्प का फादर. इन द फील्ड, खेतों में अपने पापा का मदद करते थे. प्लोइंग एंड सोइंग, जोतने में और बोने में भी मदद करते थे. प्लोइंग में वर्ब प्लस ING जिरांड का यूज़ किया गया है एज ए नाउन. एंड शोइंग भी मेरा वर्ब होता है लेकिन ING लगाकर उसको जिरांड और नाउन का ये काम कर रहा है. इंजेक्शन एंड मेरा एक ऐसा कंजक्शन होता है जो सिमिलर रैंक के दो चीज़ों को जोड़ता है, जैसे प्लोइंग भी मेरा नाउन हो गया और शोइंग भी मेरा नाउन हो गया, इसलिए एंड कंजक्शन का यूज़ किया गया है. वाइल हेल्पिंग हिज फादर, वाइल मेरा
प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। हेल्पिंग हिज फादर, जब वे अपने पापा की मदद करते थे। ही ऑल्सो वे ही ऑल्सो टॉट, ही ऑल्सो लर्नड, वे सीखते भी थे। अर्थमेटिकल टेबल्स टॉट टू हिम बाय हिज फादर, वे सीखते थे अर्थमेटिकल टेबल्स को, टॉट टू हिम, पढ़ाए जाते थे, बाय हिज फादर, उनके पापा द्वारा। ही वाज अ हम्बल चाइल्ड, वे काफ़ी सभ्य बच्चे थे। ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, वाज मेरा वर्ब हो गया। ए हम्बल चाइल्ड, ये हम्बल चाइल्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। हिज कैरेक्टर एंड विल वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनका चरित्र और विल इच्छा शक्ति वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत था। देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स of his childhood which prove that he was a man of a strong character. There are numerous incidents, अनेकों घटनाएं हैं, of his childhood, उनके बचपन का, which जो proof, जो साबित करता है, that कि he was, वे थे, he was a man, वे एक पुरुष थे, of strong character, मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति थे। दीज इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ, दीज इंसिडेंट्स, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इंसिडेंट्स मेरा नाउन है। दीज इंसिडेंट्स ऑफ हिज लाइफ, ये उनके जीवन की ये घटनाएं मेड, बनाया, हिम, उनको, पॉपुलर, प्रसिद्ध, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ही वॉज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग बाय बर्थ, वे थे शारीरिक और मानसिक रूप से बचपन से ही काफ़ी मजबूत। एंड रिमेंड सो, और ऐसा ही रहे, थ्रू आउट हिज लाइफ, और इसी प्रकार रहे, मतलब कैसा रहे, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहे, थ्रू आउट, पूरी जीवन भर, अपने जीवन में। इट वॉज हिज इंटेलिजेंस, यह उनकी बुद्धिमत्ता, डिवोशन, लगन, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, एंड पेट्रियोटिज्म दैट मेड हिम द आयरन मैन, जिसने उनको आयरन मैन बनाया। किन किन चीज़ों ने बनाया? हिज इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि ने, डिवोशन, लगन, त्याग, तत्परता, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, और देशभक्ति, जो दैट, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, दैट मेड हिम, जो उनको बनाया, द आयरन मैन बनाया, लोह पुरुष बनाया। लेट्स नो, अब हम लोग जानते हैं, हाउ ही अर्नड दिस टाइटल, हाउ, किस प्रकार से, ही, उन्होंने, अर्नड दिस टाइटल, कि उन्होंने इस टाइटल को, यानी कि ये जो उपाधि इनको मिली हुई थी, कैसे उन्होंने अर्न किया, मतलब अर्जित किया। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, इन हिज चाइल्डहुड फ्रेज का यूज किया जा रहा है। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में, ही गॉट अ बॉयल, ही गॉट पैसिव, उनको हो गया, यानी कि ये कॉजेटिव वर्ब का यूज किया गया है। ही गॉट अ बॉयल, एक फोड़ा हो गया, इन हिज आर्म पिट, उनके कांख में। इन दोज डेज, फ्रेज है, द पीपुल ऑफ हिज विलेज, ये सब्जेक्ट है। यूज टू गो, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यूज टू गो, जाया करते थे, टू अ मैन, एक व्यक्ति के पास, हु, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट मैन है, हु कुड ट्रीट दिस, जो इसका इलाज कर सकता था। दिस मैन, यह व्यक्ति, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, मैन को मॉडिफाई कर रहा है। यूज टू, यहाँ पर भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यूज टू। पास्ट में रेगुलर हैबिट्स को दिखाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। दिस मैन यूज टू ट्रीट, यह व्यक्ति इलाज किया, ट्रीट मतलब इलाज करना, इलाज किया करता था, द बॉयल, फोड़ा फुंसी को, बाय पुटिंग अ हॉट आयरन रॉड, एक हॉट, गरम लोहे की रॉड को उसमें रख करके, यानी कि उस बॉयल में रख करके उसका इलाज किया करता था, ऑन द अफेक्टेड पार्ट, प्रभावित भाग में। द मैन शो, उस व्यक्ति ने देखा, द मैन
मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, सॉ V2 का यूज़ किया गया है, दैट मेरा कंजक्शन हो रहा है, दैट मेरा कंजक्शन है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है। पटेल वाज वेरी यंग, पटेल थे बहुत यंग, यानी कि पटेल सब्जेक्ट हो गया, वाज मेरा वर्ब हो गया, और वेरी यंग यानी कि पटेल के बारे में बोल रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो ही वाज अ लिटिल रिलक्टेंट, सो इसलिए ही यानी कि जो व्यक्ति प्रोनाउन यूज़ किया गया है उस व्यक्ति के लिए लाया गया है जो इस तरह का इलाज किया करता था, उसके लिए। ही वाज अ लिटिल रिलक्टेंट, वह थोड़ा सा हेजिटेंट था, मतलब थोड़ा सा उसको हिचकिचाहट थी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक विपरीत, कॉन्ट्ररी, पटेल आस्क्ड हिम, पटेल ने कहा, पटेल आस्क्ड हिम, पटेल मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, आस्क्ड कहा, हिम उनको, टू डू करें, इट इसे, फास्ट तेजी से, एज द रॉड वुड बिकम कोल्ड, चूँकि कंजक्शन का यूज किया जा रहा है, द रॉड वुड बिकम कोल्ड, रॉड ठंडा हो जाएगा, इफ़ द मैन डिलेड, यदि व्यक्ति ने देर किया, ही डिड नॉट वेट, उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, फॉर द मैन, उस व्यक्ति का, टू डू करने के, यानी कि उन्होंने उस व्यक्ति के करने का प्रतीक्षा नहीं की, दैट लैशिंग एंड डिड इट बाय हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं इसे किया, एवरीवन इन हिज विलेज, प्रत्येक व्यक्ति उनके गांव में था, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति मेरा सब्जेक्ट हो गया, इन हिज विलेज उनके गांव में था, स्टन्ड टू सी देख करके काफ़ी हतप्रद था, हिज टफनेस उनकी मजबूती को देख के, मजबूती एंड स्ट्रेंथ ताकत को देख करके सभी काफ़ी अचंभित थे। ही वाज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, वे काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन थे, यानी कि कठिन मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। हार्ड वर्किंग पर्सन, ही बोरोड बुक्स, एवरी स्टूडेंट थे, ही वाज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही बोरोड बुक्स, उन्होंने किताब उधार में लिए थे, फ्रॉम लॉयर्स, वकीलों से, एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और निर्धारित समय अवधि में, ऑफ 2 years, 2 वर्षों के निर्धारित समय में, ही कॉम्प्लीटेड पूरा किया, हीज स्टडी अपने अध्ययन को, फ्रॉम हीज टेंडर एज, अपने टेंडर एज से ही, काफ़ी कम उम्र से ही वाज फिजिकली वेरी स्ट्रांग, वे थे बहुत शारीरिक रूप से मजबूत थे, ही यूज्ड टू फास्ट, वे उपवास रखते थे, ट्वाइस 2 बार, ए मंथ 1 महीने में, एंड ऑन दोज 2 days, और उन 2 दिनों में, ऑफ फास्ट उपवास के उन 2 दिनों में, ही डिड नॉट टेक, वे नहीं लेते, डिड के बाद V1 का यूज किया जाता है, इवन यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे। ही वाज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वे शाकाहारी के बहुत बड़े बिलीवर थे, यानी कि विश्वास करने वाले थे। ही एडवोकेटेड, उन्होंने इसकी वकालत भी की, किसकी, वेजिटेरियन की वकालत की, इट थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन भर इसकी उन्होंने वकालत भी की।